बहू ने गांव की जमीन बेचने को कहा। सत्य घटना। दीपक का परिवार शहर में पिछले 3 वर्षों से रहता था। उनकी पत्नी शिल्पा अक्सर शाम को जब उनके पति ड्यूटी से आते तो शिल्पा अपनी परेशानियों का पुलिंदा खोल देती। आज शाम को भी ऐसा ही हुआ। शिल्पा ने अपनी एक एक परेशानियां गिनानी शुरू कर दी। हम किराए के मकान में कब तक रहेंगे? मकान मालिक हर साल किराया बढ़ा देता है। तुम्हें तो कुछ खबर है नहीं। कानों में रुई ठूंस कर रहते हो। तुम्हारी इस छोटी सी नौकरी की कम तनख्वाह में घर का गुजारा भी नहीं हो पाता है। पड़ोस में किसी भी की शादी में जाती हूँ तो जो अपने मायके से लाई थी वही साड़ी ही पहननी पड़ती है। तुम्हारी तनख्वाह से तो घर का ठीक से चूल्हा भी नहीं जलता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारे अम्मा और बाबूजी की गांव में जमीन पड़ी है, जाकर उस जमीन को बेच आओ। अम्मा और बाबूजी तो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे खेती बाड़ी तो कुछ होती नहीं। हर महीने उनके राशन के लिए हम ही तो यहाँ से पैसे भेजते हैं। शिल्पा ने जोर देते हुए कहा। मैं तो कहती हूँ आज रात की ही ट्रेन पकड़ लो, कल सुबह तक गांव पहुंच जाओगे। दीपक ने रात का खाना खाया तभी शिल्पा ने एक सूटकेस हाथ में थमा दिया। सूटकेस में कुछ खाने पीने का सामान रख दिया है। 2 जोड़ी कपड़े हैं। शिल्पा ने पलंग पर बिस्तर बिछाते हुए कहा। गांव तो जा रहे हो लेकिन जमीन बेचकर ही आना। उन पैसों से हम शहर में अपना नया घर खरीद लेंगे और इस किराए के मकान से जल्दी मुक्ति भी मिलेगी। दीपक सूटकेस हाथ में लिए रात को अकेला ही रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। ट्रेन पकड़कर सुबह अपने गांव पहुंच चुका था। एक पुराने से दरवाजे के सहारे बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे दीपक को आते हुए देखा तो आंखें खुशी से झूम उठी, तुरंत खड़ी हो गई। दीपक ने अपनी बूढ़ी माँ के पैर छुए और फिर गले लगने के बाद कहने लगा, बाबूजी कहाँ है? अम्मा ने बताया, वह तो सुबह ही खेत में चले जाते हैं। जब तुम थे गांव में तो बाबूजी का हाथ बटा लेते थे। जब से तुम शहर गए हो और अपनी पत्नी शिल्पा को भी तुम साथ ले गए, मेरे नाती पोते भी शहर में है। अब इस गांव में जैसे रौनक ही चली गई हो। बातें करते करते अम्मा ने आंखों से 2 बूंद पानी की टपका दी और उदास मन से बोली, तुम गांव वापस लौट आओ, शहर में कुछ नहीं है। यही अपने बाबूजी के साथ हाथ बढ़ाकर खेती बाड़ी करो। तुम्हारे जाने से तुम्हारे बाबूजी अकेले हो गए हैं। इतने में सामने वाली पड़ोसन आते ही बोली, अरे दीपक आ गया तू शहर से? कुंवारेपन में तो बड़ी बड़ी हाँकता था, कहता था जब मेरी शादी हो जाएगी तो अपनी अम्मा से कभी घर का काम नहीं करवाऊंगा, बैठ कर खाएगी, राज करेगी। तुम तो बड़े सियाने निकले। तुम तो शहर चले ही गए, अपनी पत्नी को भी ले गए और अपने बूढ़े माँ बाप को यहाँ मरने के लिए छोड़ गए। दीपक कुछ ना कह सका, भरी आंखों से बोला, बच्चे शहर में पढ़ रहे हैं, गांव में अच्छे स्कूल भी नहीं है, बच्चों की खातिर शहर में रहना पड़ रहा है। पड़ोसन मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या तुम्हारा घर है, जो जी में आए सो करो। दीपक ने अम्मा से कहा, मैं शहर से कुछ जरूरी काम के लिए आया हूँ। अम्मा बोली, चाय नाश्ता कर ले, पूरा दिन पड़ा है बात करने के लिए। दीपक ने कहा, अम्मा तुम चाय नाश्ता तैयार करो, मैं खेतों में बाबूजी से मिलकर आता हूँ। दीपक खेतों की तरफ चलने लगा तो जेब में रखा मोबाइल की बेल बजने लगी। शहर से शिल्पा का फोन था।
दीपक ने तुरंत मोबाइल अपने कान में लगाया तो शिल्पा बोली, जमीन बेचकर ही आना। दीपक ने अपनी पत्नी को धीरज बंधाते हुए कहा, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। आज बाबूजी को कह दूंगा गांव की जमीन बेच दो, मुझे शहर में नया घर खरीदना है। अब तुम फोन रख दो, बाद में बात करेंगे। दीपक खेतों में पहुंचा तो वहां खाट पर उनके बाबूजी लेटे हुए थे। दीपक पैर सोने के लिए झुका तो पैर में बहुत बड़ा जख्म था। दीपक ने जख्म देखकर कहा, बाबूजी यह चोट कैसे लगी? कुछ नहीं बेटा, अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इतनी ताकत रही नहीं। खेतों में एक जंगली जानवर घुस आया था, उसे भगाने के लिए दौड़ा तो एक पत्थर से जा टकराया, उसी से जख्म हो गया पैर में। दीपक ने कहा, बाबूजी आप यहाँ गांव में कितना कष्ट झेल रहे हैं, मेरे साथ शहर क्यों नहीं चलते? अम्मा भी अकेली हो गई है, सारा काम अकेले ही घर का करना पड़ता है। बाबूजी ने खेतों की तरफ देखते हुए कहा, बेटा दीपक, अब शहर तो हम नहीं जा पाएंगे, इसी गांव में जन्मे और इसी गांव में ही हमारा दम निकलेगा। इस गांव से मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है, मेरा बचपन, तेरा बचपन, और फिर यहाँ खुली हवा में कम से कम हम सांस तो ले लेते हैं। शहर में तो मेरा जी न लगेगा। पिछली दफा तुम्हारे साथ एक बार शहर गया था, गाड़ी मोटरों की पों पों, प्रदूषण छोड़ती गाड़ियां, बाजारों और मार्केट में भीड़ भाड़, सच में मेरा तो एक दिन बीतना भी 1 वर्ष लग रहा था। जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब तुम गांव का घर और इस गांव की जमीन बेचकर हमेशा हमेशा के लिए शहर के हो जाना। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ इस गांव की जमीन नहीं बिकेगी। मैंने भी फिल्में देखी है, शहरों में माँ बाप को घर में नौकर बनाकर रखा जाता है, उनसे घर का खूब काम करवाया जाता है, और जब माँ बाप काम करने के लायक नहीं रहते तो उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। दीपक ने मन को कचोड़ते हुए कहा, नहीं बाबूजी, सब बेटे एक जैसे नहीं होते। बाबूजी ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, इतने महीनों बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? दीपक बोला, बस तुमसे मिलने की इच्छा थी तो सोचा गांव आकर तुम्हारे हाल चाल पूछ लूं। बाबूजी ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा, मेरी बहू शिल्पा और हमारे नाती पोते नजर नहीं आ रहे। दीपक ने कहा, स्कूल में उनकी परीक्षाएं चल रही है, इसीलिए वह गांव ना आ सके। शिल्पा शहर में अकेली है, इसीलिए दोपहर तक वापस लौटना होगा। इस बार बाबूजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक बेमन से बाबूजी के पैर छूकर अम्मा के पास वापस पहुंचा, वहां से अपना सूटकेस उठाया और बिना कुछ खाए पिए ही दोपहर की ट्रेन पकड़कर शहर चला गया। शिल्पा ने अपने पति दीपक को मुंह लटकाए हुए आते देखा तो वे बोली, गांव की जमीन की बात हो गई, कितने रुपयों में बिकेगी? दीपक ने अपनी पत्नी शिल्पा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बिस्तर पर बैठते हुए कहा, जब तक अम्मा और बाबूजी जिंदा है तब तक नहीं बिक सकेगी गांव की जमीन। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।